विजयादशमी की कहानी। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रामो हिरवार 2024 चैनल में। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दशहरे पर सुनते हैं भगवान राम की एक बहुत सुंदर कहानी। विजयादशमी, जिसे दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अनमोल रत्न है। ये पर्व हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विजयादशमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये पर्व न केवल पौराणिक कथाओं के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि हमारे आधुनिक समाज में भी इसका महत्व असीम है। रामायण की कथा में भगवान श्री राम द्वारा राक्षस राजा रावण के अंत के रूप में विजयादशमी को देखा जाता है, जबकि देवी दुर्गा के महिषासुर वध के रूप में भी इसे मनाया जाता है। ये दोनों कहानियां इस पर्व के महान आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सत्य की महिमा, धर्म का पालन और अन्याय का नाश। रावण और महिषासुर जैसे अत्याचारी प्रतीकों का दहन केवल उनके शारीरिक अंत का नहीं, बल्कि बुराई, अहंकार और अधर्म के समूल नाश का संदेश देता है। विजयादशमी का ये पर्व सदियों से हमारे समाज में नैतिकता, ईमानदारी और सदाचार की स्थापना का प्रतीक रहा है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें सत्य, धर्म और न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हों। इस पर्व के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी प्रबल हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। समाज में विजयादशमी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक व्यापक है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन और देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन ये दर्शाता है कि हर युग में सत्य और धर्म का परचम लहराता रहेगा। ये पर्व हमारे दिलों में साहस, संयम और सच्चाई की भावना को सुदृढ़ करता है और यह हमें सिखाता है कि जीवन में विजय केवल उन्हीं को मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। विजयादशमी का ये पर्व न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बल्कि यह हमें समाज में सद्भावना, मेल मिलाप और एकता की भावना को बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करता है। ये दिन हमें अपने भीतर के रावण यानी अहंकार, क्रोध और लोभ को समाप्त करने की प्रेरणा देता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हमारे समाज और जीवन में नैतिक आदर्शों की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत और असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव है। विजयादशमी हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है और यह पर्व दो महान कथाओं से जुड़ा है। रावण, जो लंका का राजा था, राक्षस कुल का अभिमानी और शक्तिशाली राजा था। उसे अनेक वरदान प्राप्त थे, विशेषकर ब्रह्मा जी से यह वरदान कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या दानव उसे नहीं मार सकता। रावण की यह अजेयता उसे अत्यंत अहंकारी बना चुकी थी। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर सभी लोगों पर अत्याचार करने लगा। वह इतना अभिमानी हो गया कि उसने अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड पर आधिपत्य की घोषणा कर दी। जब राम, जो अयोध्या के राजकुमार थे, अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर गए, तब रावण ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने और अपने घमंड को तृप्त करने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। वह सीता को अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लंका ले गया। सीता का हरण कर रावण ने न केवल राम के प्रति अन्याय किया, बल्कि संपूर्ण मानवता के सामने अपने अत्याचार और अधर्म का परिचय दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने का निश्चय किया और वानर राज सुग्रीव तथा हनुमान जी की सहायता से वानर सेना का संगठन किया। इस बीच हनुमान जी ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और अशोक वाटिका में उनसे भेंट की। हनुमान के माध्यम से सीता का संदेश पाकर राम ने लंका पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण के बीच महायुद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें रावण ने अपनी पूरी शक्ति और माया का प्रदर्शन किया। रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण भी युद्ध में शामिल हुए, लेकिन राम और उनकी सेना ने उन्हें पराजित किया। आखिरकार राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रावण, जो अब तक अपनी 10 भुजाओं और सिरों के साथ अजेय दिखाई दे रहा था, राम के बाणों का सामना नहीं कर सका। राम ने अपने अचूक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का अंत किया। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका के अत्याचारी शासन का भी अंत हुआ। राम ने सीता को मुक्त किया और 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे, जहां उनका राज्याभिषेक किया गया। ये दिन, जब राम ने रावण का वध किया था, विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महिषासुर, जो एक असुर था,
उसे भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता, मनुष्य या राक्षस उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता महिषासुर के आगे असहाय हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव से सहायता मांगी। देवताओं की रक्षा के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक देवी की रचना की। वह देवी थी दुर्गा, जिनका रूप अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली था। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। महिषासुर, जिसने अब तक पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक फैला रखा था, देवी दुर्गा के साथ युद्ध करने के लिए आया। देवी और महिषासुर के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर ने विभिन्न रूप धारण किए और अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन किया, लेकिन देवी दुर्गा के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। ये घटना भी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयादशमी का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इस बात पर भी आधारित है कि यह पर्व भारतीय जनमानस में एकता और सौहार्द का प्रतीक है। दशहरे के अवसर पर विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोग एक साथ मिलकर बुराई के प्रतीक रावण का दहन करते हैं, जिससे समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को बल मिलता है। ये पर्व ये भी दर्शाता है कि समाज में चाहे कितनी भी विभिन्नताएं हों, सत्य और न्याय के लिए सभी एक साथ खड़े हो सकते हैं। विजयादशमी का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि जीवन में जब भी बुराई सिर उठाए, उसका सामना धैर्य, साहस और संयम से करना चाहिए। ये पर्व केवल धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को ये प्रेरणा देता है कि जीवन के संघर्षों में जीत तभी मिलती है जब हम अपने अंदर के रावण यानी अहंकार, क्रोध, लोभ और अधर्म को नष्ट करते हैं। समाज में दशहरा का पर्व बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक होता है। राम के आदर्श चरित्र, सीता की त्याग और समर्पण की भावना, लक्ष्मण की भाईचारे की भावना और हनुमान की निस्वार्थ भक्ति जैसे गुण युवा पीढ़ी को नैतिक और चारित्रिक विकास की ओर प्रेरित करते हैं। ये पर्व उन्हें ये सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। सांस्कृतिक विविधता का उत्सव। विजयादशमी का उत्सव भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धता को दर्शाता है। उत्तर भारत में रावण दहन की परंपरा है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रथ यात्रा और भव्य पूजा के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में लोग इस दिन अपने शस्त्रों और उपकरणों की पूजा करते हैं, इसे शस्त्र पूजा कहा जाता है। इन सभी तरीकों से मनाया जाने वाला दशहरा ये दिखाता है कि चाहे हमारे रीति रिवाज भिन्न हो, हमारे मूल आदर्श और सांस्कृतिक मूल्य समान हैं। आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान का पर्व। विजयादशमी का पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये समय फसल कटाई का होता है, जब किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं। इस दिन व्यापारियों और कारीगरों के लिए नए कार्यों की शुरुआत का शुभ अवसर होता है। व्यापारी लोग इस दिन अपनी नई बही खातों की शुरुआत करते हैं, जिसे खाता पूजन कहा जाता है। दशहरा परिवार और समाज में मेल मिलाप और प्रेम की भावना को बढ़ाने वाला पर्व है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और साथ मिलकर रावण दहन देखने जाते हैं। यह मिलन का पर्व है, जहां परिवार और समाज के लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को प्रकट करते हैं। यह उत्सव इस बात को भी प्रतिपादित करता है कि केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं, बल्कि सामूहिक विकास और समाज की भलाई भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में विजयादशमी का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे आज के दौर में कितनी भी चुनौतियां हों, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमताएं या पर्यावरणीय संकट, इन सभी बुराइयों का अंत तभी होगा जब हम एकजुट होकर सत्य, न्याय और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। विजयादशमी हमें ये भी सिखाता है कि हमें केवल बाहरी रावण से नहीं, बल्कि अपने अंदर के राक्षसी गुणों से भी लड़ना होगा। इस प्रकार विजयादशमी का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो हमें नैतिकता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमारे समाज को सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने की याद दिलाता है और ये बताता है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।